राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर खूब हमलावर रहते हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक मतभेद दोनों से हैं, लेकिन अब क्या राहुल गांधी आरएसएस की दावत को कबूल करेंगे? क्योंकि अब कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जिस आरएसएस को राहुल गांधी गालियां देते नहीं थकते, कई तरह के गंभीर आरोप लगाते रहते हैं, अब उसी आरएसएस की तरफ से राहुल गांधी ऐसा न्योता भेजा गया है जिसे अगर वो कबूल करते हैं तो भी फंसेंगे और अगर नहीं करते हैं तो भी फंसेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अभी हाल ही में मथुरा में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक से एक ऐसी खबर आई जिसमें राहुल गांधी का खास तौर पर जिक्र है। ये बात अपने आप में काफी अजीब है क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार संघ के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए रहते हैं। राहुल गांधी तो आरएसएस से जुड़े एक मानहानि केस में ट्रायल भी फंस चुके हैं। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। संघ के एक कार्यकर्ता की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज कराया गया था और इल्जाम लगाया गया कि राहुल गांधी ने 2014 में संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। राहुल गांधी का कहना है कि संघ और बीजेपी के साथ उनकी विचारधारा की लड़ाई है और इस काम में सक्षम वो देश के क्षेत्रीय दलों को भी नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस की तरह क्षेत्रीय दलों के पास कोई विचारधारा नहीं है। ऐसे में समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि राहुल गांधी संघ के कट्टर विरोधी होने के बावजूद संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबले को क्यों लगता है कि कांग्रेस नेता से मिलना चाहिए। भले ही वो कह रहे हो कि संघ के लोग तो सभी से मिलते रहते हैं, भले ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भी संघ के नेताओं के संपर्क में होने की बातें सुनी जाती रही है, लेकिन राहुल गांधी के रुख से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो संघ के लोगों से मिलने के लिए कभी भी राजी होंगे भी। जून 2018 में संघ के बुलाने पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रणब मुखर्जी के नागपुर जाने से पहले कांग्रेस नेताओं की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी, यहाँ तक कि उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को भी ये नागवार गुजरा था। दत्तात्रेय को कोई खास संकेत मिला है क्या, या बस यूं ही कांग्रेस की तरफ संघ की तरफ से कोई पासा फेंका गया है? राहुल गांधी से क्यों मिलना चाहता है संघ? मथुरा में हुई आरएसएस की संघ की बैठक के बाद मीडिया से सवाल जवाब के बीच राहुल गांधी को लेकर दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि अब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं पर मिलना नहीं चाहते हैं। हम तो सबसे मिलना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो ऐसी बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। वो अक्सर ही कहते रहते हैं, मैं आरएसएस के दफ्तर में कभी नहीं जा सकता, चाहे आप मेरा गला काट दें। ये बात तब निकल कर सामने आई जब दत्तात्रेय होसबले से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संघ और बीजेपी के बीच मतभेद की खबरों पर सवाल पूछे गए। दत्तात्रेय का कहना था कि हम हर राजनीतिक दल के नेताओं, हर उद्योगपति, विभिन्न समुदाय के हर नेता से मिलते हैं। हमारा किसी के साथ कोई तनाव नहीं है, चाहे वो बीजेपी नेता हो, कांग्रेस या अन्य संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला लोग कोई भी हो। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये अलग खबर बन जाएगी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के संघ नेताओं के संपर्क में होने की बात कई जगह कही गई है। सीनियर पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में संघ और इंदिरा गांधी के रिश्तों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किताब में दावा किया गया है कि इंदिरा गांधी और संघ के नेताओं के आपसी संबंध अच्छे थे, लेकिन निजी तौर पर दोनों तरफ से एक खास दूरी भी बनाकर रखी गई थी। उसी किताब में यह भी कहा गया है कि संघ के नेताओं ने मदद के लिए इंदिरा गांधी से संपर्क किया था और बदले में पूर्व प्रधानमंत्री ने भी अपने हिसाब से संबंधों का इस्तेमाल भी किया और ये फ्रेंडली रिश्ता इमरजेंसी के दौरान भी दोनों पक्षों के बीच बना रहा। नीरजा चौधरी लिखती हैं कि तत्कालीन संघ प्रमुख बाला साहेब देवरस ने कई बार उनको पत्र भी लिखा था। संघ के कुछ नेताओं ने कपिल मोहन के जरिए संजय गांधी से भी संपर्क किया। कांग्रेस के प्रति मुस्लिम समुदाय में नाखुशी की आशंका से इंदिरा गांधी अपनी राजनीति में हिंदुत्व वाला टच देना चाहती थी। वो इस बात के लिए भी सतर्कता बरतती थी कि संघ की गुपचुप हामी या उसका न्यूट्रल रहना भी मददगार हो सके। राहुल गांधी का स्टैंड इंदिरा से अलग।
संघ के प्रति राहुल गांधी और इंदिरा गांधी के विचार बिल्कुल नहीं मिलते और इसकी वजह दोनों की राजनीतिक स्थितियों का अलग होना भी है। ये तब भी की बात है जब इंदिरा गांधी सत्ता पर काबिज थी और राहुल गांधी सत्ता हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। इंदिरा गांधी के दौर में हिंदुओं के पास मजबूत नेतृत्व का अभाव था। ऐसे में इंदिरा संघ के जरिए हिंदुओं के बीच भी पैठ बनाना चाहती थी और वो काफी हद तक कामयाब भी रही। लेकिन राहुल गांधी के पास ऐसे समय में कांग्रेस का नेतृत्व आया जब हिंदुओं के पास भाजपा, खासकर मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व मौजूद है। एकजुट हिंदुओं से ना उम्मीद राहुल ऐसे मुस्लिमों और ऐसे जन समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो हिंदू और हिंदुत्व की संज्ञा से परहेज रखता हो। यानी उनका फोकस ऐसे हिंदुओं से है जो संघ और संघ के हिंदुत्व की परिभाषा से खुद को बाहर रखना चाहता है। इंदिरा गांधी जहां संघ को साधकर हिंदुओं से जुड़ना चाहती थी, तो वहीं राहुल संघ से परे जाकर हो सकता है कभी सत्ता में आने के बाद राहुल गांधी का विचार भी संघ के प्रति बदल जाए। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं लगता और ऐसा तो कतई नहीं लगता कि वो संघ के नेताओं से मिलना भी चाहेंगे। ऊपर से तो ऐसा ही मालूम होता है कि अब अगर अंदर ही अंदर कोई परिस्थिति बनी जा रही है तो वो बात अलग है। राहुल गांधी भले अपने भाषणों में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करें, लेकिन संघ के मामले में उनका विषमन जारी रहेगा। नेहरू ने किया था मुलाकात से इनकार। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले एक और शख्स था जिसने आरएसएस प्रमुख से मिलने से इनकार कर दिया था। उस व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू। ये वक्त था गोलवलकर के जेल से बाहर आने का। आरएसएस प्रमुख को गांधी की हत्या के बाद जेल में डाला गया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब जेल से आरएसएस के लोगों को धीरे धीरे छोड़ा जाने लगा तो संघ प्रमुख ने बेतरहा कोशिश करना शुरू किया कि किसी भी तरह नेहरू और सरदार पटेल की कृपा उसमें मिल जाए। आरएसएस पर पाबंदी लग गई थी। वो किसी भी तरह खुले में आना चाहता था, लेकिन नेहरू उसे लेकर बहुत सख्त थे। मिलने की गोलवलकर की बरकरार याचना का उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ये सब धीरेन्द्र झा ने गोलवलकर की अपनी जीवनी में बताया है। इस इनकार के पहले नेहरू एक बार गोलवलकर से मिलने को तैयार हुए थे। 1947 में गोलवलकर के अनुरोध पर हुई उनकी ये मुलाकात काफी तनावपूर्ण रही। गोलवलकर ने नेहरू को समझाने की कोशिश की। आरएसएस जैसे संगठन की भारत को जरूरत है ताकि वो विश्व पर अपना असर डाल सके। नेहरू ने इस पर उन्हें डांट लगाई और कहा कि ऐसी ताकत को कभी शैतानी नहीं होना चाहिए। फिर गोलवलकर ने यह सिद्ध करने के लिए देर तक तर्क दिया कि सांप्रदायिक हिंसा में संघ की कोई भूमिका नहीं है। नेहरू ये झूठ सुनने के मूड में नहीं थे। अपने अधिकारियों को इस बैठक के बारे में लिखते समय नेहरू ने गोलवलकर का नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा। बाद में उन्होंने गोलवलकर के पत्रों का उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझा। आरएसएस पर हमलावर राहुल गांधी। आरएसएस नेता का ये बयान तब आया है जब राहुल गांधी लगातार संघ पर हमलावर रहे हैं। पिछले महीने ही अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने टेक्सास में एक कार्यक्रम में कहा था कि संघ मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। हम अमेरिका की तरह मानते हैं हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए और यही लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा कि महिला सशक्तिकरण बीजेपी और हमारे बीच वैचारिक संघर्ष का हिस्सा है। उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस का मानना है कि महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, घर पर रहना, खाना बनाना और कम बोलना। हमारा मानना है कि महिलाओं को वो सब करने की आजादी होनी चाहिए जो वो करना चाहती हैं। वो बीजेपी और आरएसएस पर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप भी लगाते रहे हैं। अगस्त महीने में राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती पर संविधान पर हमला कर रहे हैं। वहीं से पहले कांग्रेस नेता ने पिछले साल जनवरी में पंजाब के होशियारपुर में कहा था कि मैं आरएसएस के दफ्तर में कभी नहीं जा सकता, चाहे आप मेरा गला ही काट दें। सवाल है कि क्या आरएसएस ने फिलहाल जो मुलाकात की इच्छा जताई है उसमें कांग्रेस को कुछ अजीब सी चीज लग रही है। मसलन ये पेशोपेश हो सकती है कि इसमें संघ की कोई चाल हो। शायद संघ ये बुनाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो ऐसी संस्था है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आने से नहीं हिचकिचाते। इस तरह के तर्क पहले से भी दिए जाते रहे हैं कि संघ ऐसी संस्था है कि महात्मा गांधी भी मिलते रहे हैं। इस तरह की मिसाल इंदिरा गांधी को लेकर भी दी जाती रही है। हाल में तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का जिक्र कर दावा पुष्ट किया जाता रहा है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी को आरएसएस कार्यकर्ता की तरफ से न्योता देने के बाद जमकर सियासत हो रही है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।